दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 11 अप्रैल 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि ओटीआर से सीमित हुए आवेदन, आयोग की कसरत भी हुई कम। लोक सेवा आयोग से ओटीआर के बारे में जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षाओं में शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर की अनिवार्यता लागू होने से परीक्षाओं के लिए आवेदनों की संख्या सीमित हो गई है। ऐसे में आयोग को केंद्र निर्धारण के लिए अनावश्यक रूप से माथापच्ची नहीं करनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग देश का एकमात्र ऐसा आयोग है जिसने सबसे पहले ओटीआर की व्यवस्था को लागू किया। उद्देश्य था कि अभ्यर्थियों को अलग अलग परीक्षाओं के लिए बार बार आवेदन करने की जटिल प्रक्रिया से राहत दिलाई जा सके। इस व्यवस्था के बाद अभ्यर्थी एक क्लिक में आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। वहीं इसके दूसरे भी कई फायदे हैं। आवेदनों की संख्या सीमित हो गई है। अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन करता है तो उसका आवेदन एक ही स्वीकृत होता है। इस कारण आयोग को केंद्र निर्धारण के लिए अतिरिक्त मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है। आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अब तक 21,59,763 अभ्यर्थी ओटीआर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इन्हें ओटीआर नंबर भी प्राप्त हो चुके हैं। इनका डाटा आयोग के पास सुरक्षित है। तो ये ओटीआर लागू होने से आयोग को काफ़ी सहूलियत हो रही है। वहीं पर छात्रों को भी सहूलियत है कि बार बार सारी बेसिक डिटेल्स उनको नहीं भरनी पड़ती है। ओटीआर डालने से सारी बेसिक डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाती हैं। इसके साथ यहाँ पर भी यही सेम अपडेट है कि 21,59,000 अभ्यर्थियों ने कराया वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो सेम वही चीज़ है, इसलिए इसको स्किप करते हैं। हम लोग बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। तो दूसरी अपडेट देखिए आपके सामने है कि गणित में यूपी के युवा देश भर में सबसे तेज। यूपी के 80% युवा गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता में देश भर में नंबर 1 हैं, लेकिन अंग्रेजी में तीसरे नंबर पर हैं। इसे महाराष्ट्र शीर्ष पर है। रोजगार संसाधन के मामले में यूपी 18 से 25 वर्ष के युवाओं की फहरिस्त में शीर्ष पर और 26 से 29 वर्ष की श्रेणी में तीसरे स्थान पर है। इंटर्नशिप करने के इच्छुक युवाओं ने तमिलनाडु के बाद यूपी को चुना है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में राज्यों की ये तस्वीर सामने निकल के आई है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं गणित में सबसे तेज पाए गए हैं पूरे देश में। सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराने में लखनऊ शामिल। उत्तर प्रदेश में इस समय काफ़ी जो स्टार्टअप है उनको प्रमोट किया जा रहा है। इस वजह से जो यहाँ पर इंटर्नशिप करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यहाँ अपडेट देखिए कि नहीं मिला अतिरिक्त समय, 10 दिन में ही होगी परीक्षा। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय की मांग कर रहे छात्रों के हाथ निराशा लगी है। 20 अप्रैल को प्रस्तावित परीक्षा की तैयारी के लिए अब उनके पास केवल 10 दिन का समय शेष रह गया है। आयोग ने अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा तय समय पर ही होगी। आपको बता दें, आयोग ने सहायक अभियंता यानी एई के 604 पदों पर भर्ती के लिए 17 दिसंबर 2024 को विज्ञापन जारी किया था और आवेदन की तारीख 17 जनवरी 2025 निर्धारित की थी। विज्ञापन जारी होने पर अभ्यर्थियों को पता चला कि आयोग पहली बार ये भर्ती प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के जरिए करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने क्या डेट बढ़ाने की मांग की थी कि थोड़ा सा समय दिया जाए तैयारी करने के लिए, लेकिन छात्रों की मांग नहीं पूरी हुई और आयोग ने अपने तय समय के अनुसार ही परीक्षा कराने की पूरी तैयारी की और उसी के अनुसार एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए। ठीक है, छात्रों का कहना था कि कम से कम तैयारी करने के लिए 8 महीने का समय चाहिए। तो लोक सेवा आयोग ने इसको पूरी तरीके से अपने हिसाब से करा रहा है परीक्षा। आपको बता दें, इस परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40% मार्क्स चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर दूसरी अपडेट है कि सहायक कुल सचिव परीक्षा के लिए मांगे अनुभव प्रमाण पत्र। लोक सेवा आयोग ने, आप जानते होंगे, सहायक कुल सचिव परीक्षा का विज्ञापन जारी किया था। तो जो भी आवेदन करने वाले यहाँ पर अभ्यर्थी हैं उनसे अनुभव प्रमाण पत्र मांगे हैं। इसके लिए आयोग की ओर से 2 अलग अलग प्रारूप जारी किए गए हैं। अभ्यर्थी को प्रारूप 1 पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर के पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत का उल्लेख करना है
और प्रारूप 2 पर विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र 25 अप्रैल शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत काउंटर पर जाकर के जमा करना है। यहाँ देखिए एक अपडेट है कि आवेदन भी नहीं कर पाए शिक्षक 1 का हो गया स्थानांतरण। बेसिक विद्यालयों के म्यूचुअल ट्रांसफ़र की यहाँ पर अपडेट है। देखिए बताया गया कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले ही एक शिक्षिका का स्थानांतरण विभाग में चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर शिक्षिका ने कार्यमुक्त का आदेश वायरल हो गया है। बेसिक के हजारों शिक्षक अलीगढ़ के चंडौस ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सूरजपुर की सहायक अध्यापिका पूर्णिमा सिंह का गौतम बुद्ध नगर के कार्यमुक्ति आदेश से हैरान हैं। 7 अप्रैल को कार्यमुक्ति आदेश अलीगढ़ के बीएसए डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी के आदेश पर किया है। शिक्षक पूछ रहे हैं कि किस स्थानांतरण नीति का पालन करते हुए कार्यमुक्त किया गया है ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। तो कुल मिलाकर के ये है कि बहुत लोग आवेदन भी नहीं कर पाए हैं और यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र के आदेश भी जारी हो गए हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि भारतीय नर्सों को जापान जर्मनी से बुलावा। उत्तर प्रदेश के युवाओं और युवतियों के लिए विदेश से नौकरी का बुलावा आया है। जापान, जर्मनी और इजराइल जैसे देशों में 6000 से ज़्यादा खाली पदों पर भर्ती निकली है। ये भर्ती नर्स से लेकर के नर्सिंग स्टाफ और केयरटेकर के पदों पर होगी। पहली बार जर्मनी से पुरुष व महिला नर्सेज को नौकरी के लिए बुलाया गया है। इसके पहले खाड़ी देशों के अलावा इजराइल, फ्रांस, जापान समेत कई देशों से नौकरी का ऑफ़र आता रहा है, लेकिन जापान से जो है इस बार पहली बार आया है। तो इसमें भर्ती जो लोग होना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बता दें 1 लाख से लेकर के 2.25 लाख रुपए प्रति महीने वेतन मिलेगा। ठीक है, तो पोर्टल पर जाएंगे तो 4 प्रकार की नौकरी रहेगी, वहाँ पर आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। sevayojan/up@gov.in ये वेबसाइट ईमेल आईडी दी गई है। यहाँ पर कोई क्वेरी है तो आप एलिजिबल मतलब आवेदन कर सकते हैं या कोई अपना पूछताछ कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं और यहाँ पर जिस देश में आप नौकरी करने के लिए आवेदन करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर आपको वेतन मिलेगा। जर्मनी में 2.25 लाख रुपए प्रति महीने मिलेगा और इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग देशों में अलग अलग रेट है। इजराइल में भी करीब 2.25 लाख के आसपास दिया गया है। ठीक है, 1,31,000 वेतन जर्मनी इजराइल में है। ARO पेपर लीक मामले में 2 और गिरफ्तार। लोक सेवा आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी जो परीक्षा पेपर लीक हुआ था उसमें लगातार छात्र गिरफ्तार किए गए हैं। तो STF ने 2 को और गिरफ्तार किया है। भोपाल के पीपलानी नरेला सकरी निवासी अभियुक्त नमन साबरी को भोपाल से और नई बस्ती मुकल चंदौली से साहिद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने व्हाट्सएप पर भेजा था पेपर। अग्निवीर भर्ती के लिए 25 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अग्निवीर भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थी जो है 25 अप्रैल तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। 25-26 फाइनेंशियल ईयर की भर्ती के लिए अग्निवीर व जूनियर कमीशन अधिकारी रैंक की भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए पंजीकरण की तारीख बढ़ा दी गई। पहले ये तारीख 10 अप्रैल थी, अब इसको बढ़ा करके 25 अप्रैल कर दिया गया है। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि 2028 के ओलंपिक खेलों में क्रिकेट भी शामिल। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। लॉस एंजल्स में 2028 में होने वाली आगामी ओलंपिक के आयोजकों ने बुधवार को इसकी पुष्टि कर दी और क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। एक अपडेट यहाँ पर और है कि पलायन बढ़ा, शिक्षकों के 2 लाख पद हैं खाली। कन्हैया बिहार से अपडेट है कि कांग्रेस नेता सह NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने गुरुवार को दावा किया कि बिहार से पलायन बढ़ा है। लोग रोजी रोजगार के लिए पलायन को मजबूर है। बिहार में शिक्षकों के 2 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। राज्य में महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध भी बढ़े हैं। कन्हैया ने गुरुवार की दोपहर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित प्रेस वार्ता में ये सभी आरोप लगाए हैं। तो कुल मिलाकर के 2 लाख पद खाली बताए हैं शिक्षकों के और जो है टारगेट किया है मतलब बीजेपी को। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।